हमारे मीडिया के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जी हैं और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता परनीश महाजन जी भी रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आज शायद सबको लग रहा होगा कि बजट के ऊपर हम कुछ बोलने जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बड़े ही गंभीर इशू के ऊपर है और खासकर जो इनसेंसिटिविटी कह रहे हैं या कैर्लेसनेस कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की और उमर अब्दुल्ला साहब की, उसके ऊपर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं इसलिए रिलेट करना चाहता हूं आज के बजट सेशन के साथ कि जिस समय आज उमर सरकार और उमर अब्दुल्ला केंद्र की तरफ देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट क्या आता है, उसी समय पर मैं उमर अब्दुल्ला सरकार को जरा कुछ याद करवाना चाहता हूं कि जहां पर आपकी और आपके मंत्रियों की इस समय आंखें शायद चश्मा डालकर आप बैठे होंगे देखने के लिए कि बजट में जम्मू कश्मीर को क्या मिलता है, वहां पर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उमर साहब, वो ये है कि हमें संघ में एक चीज सिखाई गई थी और वो संघ का एक गीत है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो गीत है ना उमर साहब, इसमें बहुत बड़ा एक मतलब है कि देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम अपने देश को क्या देते हैं, ये उमर साहब आपको और आपके मंत्रियों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि एक जो इंसिडेंस अभी 2 दिन पहले हुआ, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिसके अंदर शायद आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सरकार उस समय यहां पर हो उनकी तरफ से कोई उसे अटेंड ना करे, लेकिन उमर साहब और उमर साहब के मंत्रियों में से कोई भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नहीं आया। और ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गणतंत्र भारत, जिसे गणतंत्र कहा जाता है, और वो जो गणतंत्र बना उसके लिए कई लोगों के प्राण, कई लोगों की शहादत और कई लोगों की इसमें योगदान है। जहां पर इस देश के संविधान, इसे गणतंत्र बनाने में हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें इस देश का संविधान दिया, वहां पर दूसरी तरफ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गणतंत्र का उमर साहब असली मतलब क्या है। गणतंत्र 2 लफ्जों से बनता है, एक गण और दूसरा तंत्र। गणतंत्र, गण यानी कि पूरी जनता और तंत्र यानी कि प्रणाली। तो जनता द्वारा जो प्रणाली तय की जाती है या जिसे कंट्रोल किया जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है उमर साहब, और यह किसी परिवार तंत्र से कई गुना ऊपर होता है। शायद आप आज भी उसी परिवार तंत्र में जी रहे हैं उमर साहब, इसीलिए आपको गणतंत्र की अहमियत नहीं पता। और इस गणतंत्र के लिए उमर साहब आपको जीओसी साहब खुद इनविटेशन देने गए थे, और यही नहीं, डिवकॉम जम्मू की तरफ से आपको भी इनविटेशन, और आपके उन मंत्रियों को जो उस समय गुलमर्ग में पाए गए थे उनको भी ये इनविटेशन दिया गया। लेकिन ये गणतंत्र की रिट्रीटिंग डे सेरेमनी के ऊपर आपने ना पार्टिसिपेट कर बात ये आती है कि आपके वो पॉपकॉर्न मंत्री जो बात बात पर फुदकते रहते हैं, बात बात पर उछलते रहते हैं और कहते हैं कि यूनिफाइड कमांड हमारे हाथ में दे दीजिए। आज जब गणतंत्र के अंदर रिट्रीटिंग बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बारी आई तो आप में से, उनके पॉपकॉर्न मंत्रियों में से और आप खुद, आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। ये क्या इंटेंशनली आप लोगों ने किया, और अगर ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आज उमर साहब आपको और आपके मंत्रियों को देना पड़ेगा। क्योंकि इस सेरेमनी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह देश अगर गणतंत्र बना है तो कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है। और ऐसा ना कर आपने जो अपमान किया है हमारे उन शहीदों का, आपने अपमान किया है इस देश के संविधान का, आपने अपमान किया है बाबा भीमराव अंबेडकर का, यह देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बात याद रखिए उमर साहब, ये सब करने के लिए आज हमें मजबूर होना पड़ता है कि आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी नहीं बदली। वो अकबर लोन वाली आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला करते थे, आज हमें शक है कि आप अभी भी उसी आइडियोलॉजी में जी रही है। लेकिन आंखें खोलिए उमर साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद हवा का रुख बदल चुका है, और जितनी जल्दी आप आंखें खोल लें आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जो आपने काम किया है, ये निस्संदेह ही इसके खिलाफ जितनी मुखालफत की जाए उतनी कम है उमर साहब। क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फंक्शन रहता है, और भारत जो गणतंत्र है जिसके हम प्राउड सिटीजन हैं, इसके अंदर हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी इनसेंसिटिविटी तो हमें तब भी नजर आई थी जब इमेच्योरिटी के चलते 2014 के जो फ्लड्स आए थे, उसमें उमर साहब आप लोगों के ऊपर ब्रेड फेंक रहे थे, जो ब्रेड लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन आपने क्या 10 सालों में आप में थोड़ी भी मेच्योरिटी नहीं आई? क्या आपको थोड़ा भी अपने देश के साथ प्यार नहीं आया? अरे आपके देश में वो जो नीले कलर की छोटी सी एक नोटबुक रहती है ना, जिसके चलते आप विदेश की यात्रा करते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर विच वी आर प्राउड ऑफ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू उमर साहब, आर यू प्राउड और नॉट, बट द वे यू हैव डन द थिंग्स, दिस प्रूव्स दैट यू डोंट हैव एनी इमोशंस फॉर माय कंट्री, एंड आई एम सेइंग इट माय कंट्री बिकॉज आई डोंट थिंक that the situation which your ministers have created, मुझे नहीं लगता कि आपको इस देश से प्यार है। अगर होता तो आप बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जरूर आते, और ऐसा ना करके जो 148 करोड़ के हिंदुओं, 148 करोड़ के इस हिंदुस्तान के लोगों के जो इमोशंस के साथ आपने खेला है,
इसके ऊपर हमें आज इसकी हम जितनी ज्यादा निंदा करें उतनी कम है। और ये बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपको शायद उमर साहब आज भी लगता होगा कि यहां पर कोई दूसरा झंडा है या दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में एक ही कानून और एक ही देश और एक ही झंडा और एक ही संविधान चलेगा। और अगर आपको याद होगा उमर साहब, इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शायद अगर आपने पिछली बार जब कभी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो एक धुन इसमें प्ले होती है जिसे कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये इकबाल ने ये जो गाना लिखा था ये पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा था। अगर आज आपको लगता है कि इस गाने का मायने आपके लिए कुछ हो ना हो, लेकिन उमर साहब हमारे लिए इस गाने का पूरा महत्व और मायने है। और सही में हमारा हिंदुस्तान जो कि गणतंत्र है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस। और मैं ये कहना चाहता हूं उमर साहब कि इन सब चीजों के ऊपर आज आपको पूरे देश से माफी मांगना पड़ेगी कि आपने इंटेंशनली जो ये काम किया है ये क्यों किया गया। और आपको और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से एक भी वहां पर नहीं था, जिसका हमें बहुत अफसोस है। इस पे हम आपसे चाहते हैं कि आप जरूर जवाब दें कि आपने ये क्यों किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप मुझे बताइए कि जब से इलेक्शन हुई है आप बीजेपी के ऊपर एनसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, एनसी बीजेपी के ऊपर आरोप जो है वो लगा रही है, उसमें जनता जो है पिस रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी फिर से रिपीट सर आप पूछिए। सवाल ये है कि जो सेरेमनी हुई है, क्या बीजेपी के भी जो है मंत्री गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे बीजेपी की तरफ से, हमारी बीजेपी की भी तरफ से वहां पर लोग थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उमर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें नहीं आई, बीजेपी के बारे वहां पर लोग थे। इसको भी आप जरा क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको नहीं लगता रोज आप कांग्रेस को कोसते हैं, एनसी को कोसते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनको इस माध्यम से प्रेस माध्यम अरे कोसने से लोगों के मुद्दों को उठाइए ना, दूसरों को कोसने की बजाय आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही है रोज। के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई भी आदमी जो है वहां पर नहीं था बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठता। रही बात अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उस पर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐसा कोई इशू नहीं है जिसपे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हम लोगों के मुद्दों को पूरी तरह से उजागर कर रहे हैं और आप ही उसको कवर करते हैं अच्छी तरह से, आप जानते हैं। कब तक सर लोगों के मुद्दे जो है वो पूरे होंगे, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आरोप लगाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, तो कैसे जनता के जो मसले हल होंगे? देखिए जहां तक जनता के मसलों के हल की बात आती है, जिस दिन ये सेशन स्टार्ट हुआ था अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड दिया गया था पिछले 5-6 सालों का, जहां पर हमने किस तरह से बताया था कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी पहले से डबल हो गई। हमने किस तरह से बताया कि J&K बैंक जो आपको हजारों लाखों करोड़ों का डेफिसिट दे रहा था आज आपको उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। हमने इन सब चीज़ों को उसके अंदर बताया था। और सबसे बड़ी बात ये आती है, हमने ये भी बताया था कि किस तरह से 42,000 नौकरियां दी गई, पूरी नौकरियां, इसे पूरी नौकरी कहा जाता है जिससे आपके घर का और परिवार का पूरा पेट पलता है। हमने तो पूरे रिकॉर्ड दिए थे। और इसके अलावा जो लाखों बाकी नौकरियां थी जो एमएसएमई के थ्रू या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू दी गई उसका हमने ब्यौरा दिया था। अब तो उमर साहब की गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये क्या करते हैं। इन्होंने तो 1 लाख नौकरी का वादा किया हुआ है, उमर साहब करें उसे पूरा। तो मुझे लगता है ये सवाल आप उनसे पूछेंगे बड़ा अच्छा। सिंह साहब कैलकुलेशन मारिएगा, देश के अंदर 2 करोड़ नहीं कई करोड़ नौकरियां दी गई है, पूरे देश का आंकड़ा ले लीजिए आपको पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।